कमला देवी चिल्ला उठी। क्या हुआ कलमुही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। वो उनकी कुछ बातें सुन तो रही थी पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था और बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर रही थी कि कमला देवी ने फिर ठोकर मार दी और सिर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार बहू बेहोश हो गई थी। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब नहीं उठी तो कमला देवी के हाथ पांव फूलने लगे और तुरंत अपने बेटे को घर आने की फोन लगाया। पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो कमला देवी भी साथ साथ आई और एडमिशन कराने के समय भी बड़बड़ाए जा रही थी। सब पता है इसके त्रिया चरित्र का, सब करके कराने और मुझे तंग करने के नाटक हैं इसके, जिससे घर में कोई काम ना करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। यूं तो उसका बेटा काफ़ी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यंग देखकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था। लेकिन इस समय उसे अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले तो वो कुछ दिन कोमा में रही और अगले ही हफ्ते उसने दुनिया छोड़ दी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ छुपती हैं। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर उसके प्रति कमला देवी के बुरे बर्ताव की बातें सामने आने लगीं, जिसमें कमला देवी के बेटे का भी नाम आ ही जाता था। और जब उसको लेकर बातें कुछ ज़्यादा बढ़ने लगीं तो उनसे तंग आकर एक दिन कमला देवी के इकलौते बेटे ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता था। कमला देवी कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई पड़ती रहीं और अक्सर घर के अंदर ही उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती थीं। अरे कलमुही, कहाँ मर गई? मेरे बेटे को भी सांस ले गई। चल जल्दी आ जा बहू, घर बहुत गंदा पड़ा है, चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। फिर उसी लय में रोते रोते उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं करी उसने। अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। मेरी वजह से उसका सिर फट गया था ना। मेरे बेटे भी उसी के पास हैं, लेकिन अब तो वो ठीक हो गई है। अरे कोई तो उन दोनों को वापस ले आए। अब कि उसे कुछ नहीं कहूँगी। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उस मकान को औने पौने दाम में किसी को बेच दिया था, क्योंकि कमला देवी के पागलखाने में भर्ती होने के बाद उस मकान को देखने वाला कोई नहीं बचा। शिक्षा, हमें अपनी बहुओं को बेटियों की तरह सम्मान देना चाहिए। वो अपने मायके को छोड़कर दूसरे घर में आती हैं, उन्हें सम्मान देना चाहिए।